हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कंसिस्टेंसी के 6 नियम। तो 6 नियम में आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो 6 नियम क्या है और उस 6 नियम पे हम रख के कैसे अपने काम को, अपने फोकस को आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला हो गया कंसिस्टेंसी का मतलब पहला नियम कि अगर हमें मन हो या ना हो, हमें थोड़ा 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 करके आगे बढ़ना है। ये पहला नियम हो गया, चाहे मन काम का हो या ना हो। 5 मिनट तो 5 मिनट ही सही, उस काम को हमें देना है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया कि बहुत जैसे बहुत सारे लोग या जो भी स्टार्ट करते हैं, लोगों के बीच में रह के उनका क्या है ना कि मतलब फ्लो ना मतलब करते हैं तो टूट जाता है। मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन किए और अगर बीच में किसी कारणवश से अगर नहीं गए तो फिर वो उनका फ्लो टूट जाता है, फिर वो वहीं रिटर्न आ जाते हैं। तीसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए वो करते भी हैं उस काम को, मान लीजिए करते हैं कंसिस्टेंसी में मतलब लगातार करते हैं, तो उनको रिजल्ट मतलब वो बहुत तेजी से अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया मेरे को महीना 2 महीना 3 महीना हो गया लेकिन यार रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं इतनी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना अपने आप को फोकस कर रहा हूँ, हर एक काम सही से कर रहा हूँ। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूस नहीं होना चाहिए। किसी को रिजल्ट बहुत जल्दी भी मिल जाता है, किसी को थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन हो सके आप जो मेहनत कर रहे हो तो जो पहले रिजल्ट मिलने वाला था हो सके उसको अगर थोड़ा लेट मिल रहा है तो उससे बेटर और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव हो के आपको मिले। ये हो गया। तीसरा हो गया मोटिवेशन। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन मोटिवेशन का क्या है कि जैसे हम सामने लोगों को देखते हैं कि भाई वो ये काम कर रहे हैं, या कहीं वीडियो में देखें या कहीं किसी भी चीज़ में देखें, या एक अंदर से थोड़ी सी आग जलती है। अब वो क्या होता है कि वो चीज़ें ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहती है, उसके बाद वो धीरे 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 गायब हो जाती है। तो मोटिवेशन से भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे अच्छा है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आप लगातार बना कर रखोगे तो वो इससे बहुत मतलब अच्छा रिजल्ट आपको इम्प्रूव कराएगी। चौथा बात है, रोज एक निश्चित समय पर काम करिए। जो टाइम आपका फिक्स है सुबह से लेके शाम तक, उसी पे आप काम करो। छोटा टारगेट रखिए, छोटा गोल रखिए। ये नहीं कि मतलब पूरे दिन में हमें 12 घंटे में 2-2 घंटा 1-1 घंटा 3-3 घंटा 4-4 घंटा इसी पे देना ही देना है, नहीं। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे उसको डिवाइड करिए, उसमें उस पर काम करिए। ये हो गया चौथा। पांचवा है क्या कि नेक्स्ट डे अगर बाई चांस किसी भी कारणवश से अगर हमारा टारगेट अगर मिस हो जाता है, या हमारी गोल अगर मिस हो जाती है, या हमारा काम अगर मिस हो जाता है ना, तो उसको अगले दिन फिर वहीं से स्टार्ट करनी है। उसी जोश उसी जज्बे के साथ स्टार्ट करनी है। ये नहीं कि हाँ कल नहीं गया तो चलो आज फिर रेस्ट कर लेते हैं, नहीं। इसके अगर जाल में आइएगा तो फिर आप फंस जाइएगा। फिर वो कल 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 होने लगता है। जैसे मैं पहले भी वीडियो में, पिछले भी वीडियो में सब में बोला हूँ कि ये कल का तो कल कभी आता ही नहीं है। तो अगर आपको मिस है तो कोई बात नहीं, उस दिन समझिए कि आपने एक रेस्ट ले लिया और फ्रेश और तरोताजा होकर ना उस चीज को और इम्प्रूव और अच्छा से करने की कोशिश करिए। ये हो गया पांचवा। छठा में मैं बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ, चाहे वो मोटिवेशन को ले लो या डिसिप्लिन को ले, या ये बस ये बात कि जीतने वाले लोग जो होते हैं ना वो अलग काम नहीं करते हैं। जिनका अगर ड्रीम अगर सक्सेस हो गया वो अलग काम नहीं करते हैं, वो उसी काम को धीरे धीरे ही करते हैं, लेकिन लगातार बिना साइलेंस रखे वो उसी काम को धीरे धीरे करते हैं। डिसिप्लिन आपको स्टार्ट करवाता है, बट कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस तक के पहुंचाती है। तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन के साथ साथ में आप अपना कंसिस्टेंसी भी बना कर रखिए। धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। कोई भी काम हो उसको मन से, एनर्जी, उत्साह, लगन से करिए। तीसरे के बातों में कभी भी नहीं आना है कि वो क्या बोल रहा है। कि देखिए,
ये होता है कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं ना काम को देख के, पहले तो कुछ नहीं करता था अब चला है, बहुत ऐसे होता है ना कि अब चला है काम करने, ये करने, वो मतलब बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एक तो वो खुद नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कुछ स्टार्ट किया तो उनको अजीब लग रहा है, उनको ये भी डर लग रहा होता है कि भाई ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, ये भी चीज़ें होती है। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो गए, जिस दिन आप उस ड्रीम पे अपने पा लिया, वही लोग सबसे पहले बधाई देने वही आएंगे, सबसे पहले पार्टी मांगने वही आएंगे। तो ये चीजें सबसे मतलब है तो छोटी बात, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं कि अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट कर लिया, कोई भी चीज, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे अपनी एक्सरसाइज को लेके हो, चाहे आप घूमने फिरने के शौकीन हो, चाहे कुछ भी हो, जो आपको मतलब आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है या जो डिसिप्लिन है, तो उस चीज को मतलब ये हम मैं एक और इसमें चीज ऐड कर रहा हूँ कि जो हमें ये हमारे काम को लेके हंसी मजाक उड़ाते हैं ना, वो हमें हंसी मजाक करके, यहाँ समझने वाली बात है, वो हमें हंसी मजाक करके गिराने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम उसको दूसरे एंगल से देखें ना तो वो हमें मजबूत बनाने आते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम तो काम कर ही रहे हैं, हमें तो हमारा काम पे फोकस है ही, वो तो चीज़ें हम लेके चलेंगे, हाँ हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा या हमें आगे थोड़ा रिजल्ट के लिए और वेट करना पड़े, लेकिन अगर उन्होंने अगर कुछ बोला ना, वो बातें जब अंदर लगती है ना, तो काम करने का उत्साह ना और बढ़ता है। और ये मतलब ये लगता है कि भाई उन्होंने मेरे को ऐसे बोला है ना, अगर उनको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा ना, तो एक कॉन्फिडेंट अलग से आती है, उस चीज पे ना हम अलग से और अच्छे से काम कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए। गर्व तो बाद में खुश तो वो भी होंगे, नहीं भाई तुमने कर दिखाया। तो ये चीजें कह रहा हूँ कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए किसी इंसान को कि वो मेरे बारे में बुरा कह रहा है या वो मेरे काम को लेकर मजाक उड़ा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको थैंक यू बोलो कि उसने आपके अंदर कोई कमी देखी थी या कोई कमी देख रहा है, कि भाई तो उसको थैंक यू बोलो कि थैंक यू भाई, आपने मेरी कमी जो है, जो मैं नहीं कर सकता या जो मैंने स्टार्ट किया, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, गिर रहा हूँ और आपको लग रहा है, तो ये चीज, ये इसको आप एक चैलेंज के तौर पे लीजिए। और जिस दिन आप चैलेंज के तौर पे ले लोगे ना, जिस दिन आप चैलेंज के तौर पे इसको लेना स्टार्ट कर दोगे आप, तो उस दिन आप मतलब उस दुगने एक्टिविटी से आप काम करोगे, दुगने माइंड, दुगने फोकस के साथ आप काम करोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा नहीं उसने मेरे को बोला है, मेरे को दिखाना है उनको। और कहा जाता है कि सक्सेस सक्सेस कभी आवाज नहीं करती है। जिस दिन आप सफल हो गए, जिस दिन दुनिया में आपका नाम हो गया, आपको बताने जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक सबको पता चल जाएगा कि हाँ आप कल कहाँ थे और आज कहाँ किस मुकाम पे पहुंचे हो। तो मैं ये मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप हैप्पी रहोगे, उनके बातों को इग्नोर कर दो। अगर उनके काम की बातें हैं जो आपको बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कि नहीं भाई आप ऐसे करो, इसमें थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ा आप करोगे तो वो अच्छा है, वो चीज़ें तो ठीक है। लेकिन जो भी आपको ये कह देगा भैया ये तो मतलब पहले तो हम इन लोग के साथ में रहते थे, खेला है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो ऐसे है ऐसे है, अब चला है बहुत नहीं, जब टाइम था तो नहीं किया, नहीं तो यही तो मेन है, यही तो मेन चीज़ें हैं, यही तो मेन चैलेंज है। और इसी चैलेंज को जीतना होता है। और जिस दिन इस चैलेंज को आप जीत गए, तो फिर तो कमाल ही कमाल हो जाएगा। ये ही चैलेंज है बस। तो उनको थैंक यू बोलिए और उनको कि भाई आपने मेरे से बेटर, आप मेरे को जानते हो, तो हो सके और आप उस पर गौर करिए। कभी कहते हैं ना कि इंसान को कभी अकेले में बैठ के शांत में माहौल जब मिले ना, तो कुछ मिनट अपने अंदर भी झांकना चाहिए। इंसान को
बाहरी गलती तो दिख जाता है, लेकिन अपने अंदर की गलती ना वो खुद से नहीं दिखती है। उसको तो सब अच्छा लग रहा है, नहीं भाई मैं सब अच्छे कर रहा हूँ, सब चीज में मैं परफेक्ट हूँ। कोई भी इंसान, उसको अगर गलती दिखना है तो वो सामने वाला ही आपको पकड़ेगा कि नहीं भैया, आप अगर चल रहे हो, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आप थोड़ा सा मिसमैच कर रहे हो, आप इसमें सुधार करो। और आपने अगर उस पर काम कर लिया तो ये आपकी भी जीत है, वो भी खुश, आप भी खुश। आप खुद उनको थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू भैया, आपने मेरे को इस चीज की कमी को बताया। अपनी गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं है। इससे ये नहीं, आदमी कहता है ना कि गलती करोगे तो भाई मजाक उड़ेगा, तो लोग हंसेंगे। नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। अगर मैं गलती ना करूंगा ना, हम लोग तो भगवान है नहीं इंसान है, अगर हम लोग गलती ना करेंगे तो सीखेंगे कैसे? और गलती वही इंसान कर सकता है जो काम करेगा। जो घर में बैठा है, जो घूम फिर रहा है दिन भर, उससे गलती कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उतना ही जानता है। लेकिन जो अपने आप को अलग अलग चीजों में रखेगी, जो अपने अपने अलग अलग टारगेट में रखेगा, अगर दिन भर में 2 गोल या 3 गोल उसका है या 4 काम है उसका, तो अगर 4 काम वो कर रहा है थोड़े थोड़े में, तो 3 काम अगर उसका सही हुआ तो 1 काम उसका गलत भी होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब शाम को आप रिलैक्स हो जाओ, बैठो, तो एक छोटी सी नोटबुक और डायरी ले लो, और पूरे दिन का जैसे हम काम का वो निकालते हैं ना, एक निकालो, पैराग्राफ निकालो और चीज देखो कि आज कौन से काम में मेरा बेटर प्रोग्रेस हुआ, कौन सा काम में थोड़ा सा मेरे को ध्यान देने की जरूरत है। जिस जिससे आप ये एनालाइसिस करने लगे ना, तो आप बिना कुछ वो किए, आप बहुत आपको हेल्प मिलेगी और आप आगे वाले को भी हेल्प करोगे। गलती होना है, 10 काम कर रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि गलती होना है। 10 काम आप कर रहे हो तो 9 अगर आपकी सही है तो 1 होगी, चाहे माइनर ही सही, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, उस पर ध्यान देने हो के आगे 10 के 10 हो जाएगा और होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये कहानी है कंसिस्टेंसी की। तो अपना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। जिस दिन अपना आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, उस दिन आप खुद ही अपने टारगेट तक इतनी जल्दी पहुंचेंगे, इतनी अच्छे से पहुंचेंगे, इतनी मजबूती से पहुंचेंगे कि आपको अपने ऊपर, अपने माँ बाप को आपके ऊपर, अपने आपके दोस्तों को आपके ऊपर गर्व होगा। ये कहना था। और इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर थोड़ा सा कमी दिखाई दी हो या गलती दिखाई हो, तो आप मेरे जो चैनल है एक्सप्रेस डिसिप्लिन को, उसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और उसमें कमेंट में मेरे को बताइए। मैं इसमें सुधारने की और कोशिश करूँगा, और अच्छे से अच्छे आगे वीडियो में बनाकर आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। गुड डे, थैंक यू।